Hello guys, Mayank here. So in this video we are going to learn a function which is named as Math.h. So ये काफी important functions है, आगे जितने भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये काफी ज्यादा यूज होगा. And this is the 13th video of the C programming series. So without wasting any time, let's start. So ये Math.h फंक्शन है. सो ये Math.h इज नथिंग बट एक हेडर फाइल है. जैसे हम हैशटैग इंक्लूड stdio.h लिखते हैं वैसे हम हैशटैग इंक्लूड math.h लिखेंगे. सो इट इज यूज्ड फॉर वेरियस मैथमेटिकल फंक्शंस and all the functions available in this library take the variable as argument and return the variable as result. So जो भी हम वेरिएबल के साथ मैथमेटिक ऑपरेशंस करना चाहते हैं वो फंक्शन में हम वेरिएबल यूज करेंगे और वो वेरिएबल के साथ ऑपरेशन करने के बाद हमें उसका रिजल्ट मिलेगा. So let's discuss some important point functions one by one. So the first function is Ceil ब्रैकेट वेरिएबल x. सो ये वेरिएबल गाइज मैं ये कुछ याद करने की जरूरत नहीं है. कोई भी हम वेरिएबल लेंगे उसके लिए मैंने एनोटेशन दिया कि जो हम पैरेंथेसिस के अंदर जो भी हम नाम देंगे वेरिएबल का वो लिख देंगे. और ये x इज नथिंग बट कोई भी इंटीजर या फ्लोट नंबर. So by applying this function, this will return the smallest integer value greater than or equal to x. So हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें कि हम ये फंक्शन अप्लाई करेंगे. तो अगर हमारा नंबर 1.4 होगा तो उसे 2 कर देगा. And in the same way, if the number is negative 3.4, then it will return the value as -3. If the number is 8.7, then it will return 9. And if the number is -7.9, it will return -7. तो ऐसा इसलिए हो रहा है गाइस क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स. सो ये 1.4 होगा तो इसका ग्रेटर देन वैल्यू हो जाएगा 2. 8.7 होगा अगर वैल्यू तो इसका ग्रेटर देन वैल्यू हो जाएगा 9. और ये -3.4 में -4 नहीं होगा क्योंकि हमें पता है नंबर्स आर नेगेटिव, इसके लिए यहाँ पर -3.4 के आसपास जो ग्रेटर इंटीजर आएगा वो -3 होगा. इसी तरह -7.9 हो जाएगा -7. सो दिस इज फर्स्ट फंक्शन विच वी हैव लर्न्ड Ceil. और पैरेंथेसिस के अंदर हम कोई भी वेरिएबल का नाम लिख देंगे. सो नाउ लेट्स सी फ्लोर. सो अगर हम ये फंक्शन लिखेंगे इट विल रिटर्न द लार्जेस्ट इंटीजर वैल्यू लेस देन और इक्वल टू x. सो बेसिकली ऑपोजिट है प्रीवियस फंक्शन का. सो हियर इफ द फंक्शन इज अप्लाइड टू द फॉलोइंग नंबर्स देन अगर हमारा 1.4 हुआ तो रिटर्न करेगा वैल्यू 1. अगर वैल्यू इज -3.4 इट विल रिटर्न -4. If the number is 8.7, it will return 8. And if the number is -7.9, it will return the value as -8. ये इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू x है. सो यहाँ पर 1.4 के सबसे पहला लीस्ट नंबर आएगा इंटीजर वो होगा 1. और -3.4 में जो लीस्ट नंबर आएगा सबसे पहले that will be -4. So this is how floor function works. So guys now let's see the fabs function. So it return the absolute value of x. ये guys हम 12th में पढ़ चुके हैं. This is same as the mod function. mod में अगर हम कोई भी नंबर लेते थे तो उसका absolute value देता था. And the absolute value is nothing but the positive value of the given number. So अगर यहाँ पर हम example में एक नंबर दे दे let's say 6969. So यहाँ पर वो आउटपुट सेम नंबर देगा. क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है. एंड अगर मैं यहाँ पर एक नेगेटिव नंबर ले लूँ 6969 पॉजिटिव कर देगा वो नंबर को. क्यों? क्योंकि ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x देगा. तो गाइज यहाँ पर x जो मैंने लिखा है वेरिएबल एंड x, अगर हम कोई वेरिएबल लिख रहे हैं तो हम पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे और अगर हमें वेरिएबल नहीं लिखना है हम एक पैरेंथेसिस के अंदर नंबर भी दे सकते हैं. सो नाउ लेट्स सी द स्क्वायर रूट फंक्शन sqrt. सो दिस विल रिटर्न द स्क्वायर रूट वैल्यू ऑफ x. सिंपल. सो लेट्स सी वन एग्जांपल. अगर मैंने स्क्वायर रूट फंक्शन के अंदर कोई नंबर दे दिया. ये एग्जांपल में मैंने 225 दिया तो इसका स्क्वायर रूट दे देगा. 225 का स्क्वायर रूट इज 15. वी ऑल नो दैट. ये मैंने यहाँ पर एस्टेरिस्क यहाँ पर डाल दिया क्योंकि ये फंक्शन जो है हम काफी ज्यादा यूज करेंगे आगे आने वाले इस कॉन्सेप्ट में और आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उसमें काफी ज्यादा यूज होगा. सो दिस इज द इम्पोर्टेंट फंक्शन. सो नाउ लेट्स सी द पावर फंक्शन POW एंड x एंड y. सो x और y दो नंबर्स है.
सो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पर रेड कलर में लिखा है. So it will return the value x raised to the power of y, that is x raised to y. So syntax for writing this function is pow and x comma y. So हम एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर. अगर मैंने यहाँ पर पाव 2,3 लिखा है तो ये वैल्यू दे देगा 8. तो ये पाव 2,3 is equal to 2 to the power 3, and which we all know 2 to the power 3 is equal to 8. So guys, ये फंक्शन भी हम काफी ज्यादा यूज करेंगे आगे आने वाले सम्स में. Now let's see exp function, which is exponential function. So it will return the value of e raised to the x, and x can be integer or float. So syntax for writing this is exp, और parenthesis के अंदर हम कोई नंबर दे सकते हैं. So यहाँ पर मैं exp के अंदर वैल्यू 1 दूं तो यहाँ पर वो e to the power 1 का आंसर दे देगा हमें as output. Now let's see sine function, sine and then variable x. So it return the sine of an angle x. तो अगर हम कोई भी x वैल्यू देंगे तो x will be angle and it will give the value of sine x. So जैसे यहाँ पर sine function है, it has the similar function like cosine, tan h, sin h and cos h. So ये tan h, sin h अब पढ़े हो गए मैथ्स में. दिस इज हाइपरबोलिक फंक्शंस. सो दिस आर द सिमिलर फंक्शन गाइस. सो गाइस, अब हम देखते हैं कैसे हम Math.h फंक्शन को कोड करेंगे. तो जैसे ही हम यहाँ पर हैशटैग इंक्लूड stdio.h करते आ रहे हैं अब तक, उसी तरह हम यहाँ पर हैशटैग इंक्लूड लिखकर Math.h लिख देंगे. सो इससे हमारे जितने भी मैथमेटिक फंक्शन है वो हम कोड कर सकते हैं. और अगर हम ये हेडर फाइल इंक्लूड नहीं करेंगे तो जितने भी हमने अब तक फंक्शन सीखे Math.h के अंदर वो हम कोड नहीं कर पाएंगे. जो भी हमने अब एग्जांपल देखा वो हम अब कोड करके देखते हैं. तो यहाँ पर मैं ये लिख देता हूँ. तो यहाँ पर एक हम फ्लोट लेंगे और फ्लोट का मैं एक वेरिएबल दे दे रहा हूँ x. फिर हम यहाँ पर printf करवा देंगे. उसके बाद मैं यहाँ पर scanf लिख दूंगा %f %x. फिर मैं यहाँ पर printf में लिख दूंगा the value of given number after applying function is, and then %f के बाद मैं यहाँ पर Ceil फंक्शन लिखूंगा. तो जैसे यहाँ पर मैंने C लिखा तो आ रहा है Ceil, और उसके बाद हम पैरेंथेसिस के अंदर तो हम यहाँ पर दे देंगे वेरिएबल का नाम हमारे. तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा x. सो नाउ लेट्स रन आवर कोड. सो एज यू कैन सी यहाँ पर आ रहा है एंटर ए नंबर. तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 8.9. तो यहाँ पर आ रहा है द वैल्यू ऑफ गिवन नंबर आफ्टर अप्लाइंग फंक्शन इज 9. सिंस जैसा कि हमने पढ़ा था वो वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू x कर देगा. तो यहाँ पर आ गया 8.9. सो मुझे चाहिए कि यहाँ पर डेसिमल के बाद मेरा एक ही डिजिट आए, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा .1. सो नाउ लेट्स रन आवर कोड अगेन. मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 7.4. तो यहाँ पर आ रहा है द वैल्यू आफ्टर अप्लाइंग फंक्शन इज 8. और अगर मैं एक नेगेटिव नंबर डाल दूँ जैसे 5.2, तो यहाँ पर आ रहा है -5. सो दिस वाज द Ceil फंक्शन. और अगर मैं यही सेम एग्जांपल में यहाँ पर Ceil फंक्शन के यहाँ पर लिख दूँ फ्लोर, तो ये लेस देन और इक्वल टू कर देगा उसे. सो अगर मैं यहाँ पर डालूँ 5.4, तो यहाँ पर ये वैल्यू दे रहा है 5, 7.9 देन 7. और अगर मैं कोई नेगेटिव नंबर डालूँ तो यहाँ पर आ रहा है -10, क्योंकि ये लेस देन और इक्वल टू इंटीजर कर देगा उसे. सो नाउ लेट्स सी द फैब फंक्शन. तो मैं जैसे यहाँ पर फैब्स लिखूंगा, सो यहाँ पर मैंने फैब्स लिख दिया. तो नाउ लेट्स रन आवर कोड. तो यहाँ पर आ रहा है एंटर अ नंबर. तो मैं कोई नंबर डाल देता हूँ रैंडम सा. तो यहाँ पर वही नंबर आ रहा है. और अगर मैं यहाँ पर एक नेगेटिव नंबर डाल दूँ तो ये नंबर का पॉजिटिव कर दिया. सो जैसा हमने पढ़ा था, इट विल रिटर्न द एब्सोल्यूट वैल्यू. सो दिस वाज द फैब्स फंक्शन. नाउ यही फंक्शन में मैं स्क्वायर रूट कर देता हूँ इसे. सो यहाँ पर sqrt. लेट्स सेव इट. लेट्स रन आवर कोड. तो यहाँ पर मैं एक नंबर दे देता हूँ 81. तो यहाँ पर आ रहा है 9. सो जैसा कि हमें पता है स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज 9. एंड अगर मैं यहाँ पर कोई रैंडम नंबर दे दूँ तो उसका भी हमें दे देगा. और अगर आपको एक प्रिसाइज नंबर चाहिए
तो आप यहाँ पर ये हटा सकते हो। सो ये हटाने से आपको ये प्रिसाइज नंबर दे देगा उसका। और बट मैंने यहाँ पर मुझे यहाँ पर डेसिमल के बाद एक ही नंबर चाहिए था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर .1 लिख दिया। दिस वॉज द स्क्वायर रूट फंक्शन। सो नाउ लेट्स सी द पावर फंक्शन। तो हमें पता है कि पावर फंक्शन के लिए हमारे पास 2 नंबर होने चाहिए, तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिख दूंगा पाव एंड देन x, y, और मैं यहाँ पर फ्लोट x, y 2 वेरिएबल दे देता हूँ, और मैं यहाँ पर परसेंटेज f और एक बार लिख दूंगा, और यहाँ पर %y। सो यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ एंटर 2 नंबर्स। सो नाउ लेट्स रन आवर कोड। सो यहाँ पर आ रहा है एंटर 2 नंबर। तो जैसा कि हमने एग्जांपल में देखा था, हम वही कोड करके देखते हैं। मैं यहाँ पर 2 raised to 3 कर दूंगा, तो हमारा आंसर आ रहा है 8। तो जो हमारा x है, जो कि पहला वेरिएबल है, वो यहाँ पर जाएगा, और y है वो यहाँ पर जाएगा। पढ़ा था दिस इज नथिंग बट x raised to y, तो ये हमारा यहाँ पर हो गया 2 raised to 3 विच इज 8। और अगर मैं कोई रैंडम एग्जांपल दे दूं यहाँ पर 14 एंड लेट्स से 45, तो यहाँ पर इसका भी वो वैल्यू दे रहा है हमें। सो दिस वाज पावर फंक्शन गाइस। सो नाउ लेट्स सी द exp फंक्शन। मैंने यहाँ पर लिख दिया इनटू द वैल्यू ऑफ x, एंड मैंने यहाँ पर कॉमा के बाद लिख दिया exp एंड देन पैरेंथेसिस के अंदर वेरिएबल का नाम विच इज x। सो नाउ लेट्स रन आवर कोड। सो अगर मैं यहाँ पर 1 डालूंगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आ रहा है द वैल्यू ऑफ द गिवन नंबर आफ्टर अप्लाइंग द फंक्शन इज 2.7। तो जैसा कि आपको पता है कि e to the power 1 का वैल्यू इज 2.7 एंड देन समथिंग। सो यस, दिस वाज द वैल्यू। और अगर मैं इसका वैल्यू 0 दूंगा, तो वी नो दैट एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। और अगर मैं कोई और वैल्यू दूं, लेट्स से 3, सो यहाँ पर आ रहा है 20.1। So this is the exponential function guys. So yes guys, this was all about the math.h function. आप साइन और कोसाइन भी ट्राई कर सकते हो, बट जस्ट मेक श्योर दैट आप जो वैल्यू कोड कर रहे हो that value should be in radian. So this was all about this video guys. ये वीडियो आप जो देख रहे हो, this was supposed to be the solving awesome series question, but मैंने सोचा कि ये कॉन्सेप्ट जो है math.h वाले ये क्लियर होंगे तो काफी ज्यादा इजी हो जाएगा जब हम सीरीज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। So the next video will be series question, और उसमें हम AP, GP, Fibonacci और भी सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि important है। तो if you like today's video, make sure to like, share and subscribe. Till then, take care, be safe, practice daily, और मिलते हैं हमारे